Hello guys, in this video I would like to share strategy regarding RBI Grade B preparation 2023. You know guys, many people start preparation but only few out of them are able to clear this exam. Why? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? No, the reason is strategy. ये जो स्ट्रेटजी है यही डिसाइड करती है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बाईलिंगुअल रहेंगे बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं एंड देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर बिलोंग्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। सो सबसे पहले मैं इसी चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए, आज हम स्ट्रेटजी शेयर करेंगे यहाँ पर 7 गोल्डन रूल मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, जिन्हें फॉलो करते हुए यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे सो यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से वन थिंग। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है कि उन्हें एग्ज़ाम किस मीडियम में अटेम्प्ट करना है, बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ये एक बार कंफ्यूज ज़रूर होते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में देना है या इंग्लिश मीडियम में देना है। बट गाइज़, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस एग्ज़ाम में आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में देना है, बिकॉज़ अगर आप ऐसा सोच भी लेते हैं तो आप प्री एग्ज़ाम तो जैसे तैसे निकाल भी सकते हैं, बट मेंस एग्ज़ाम जिसमें कि अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, आपको कंटेंट लिखना है इंग्लिश में, और वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपको अपना इंग्लिश मीडियम रखते हुए प्रैक्टिस करना है ताकि आप प्री के साथ मेंस एग्ज़ाम एंड देन इंटरव्यू भी क्लियर कर सकें, क्योंकि आरबीआई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस पहले से ही होना चाहिए। ये केवल एग्ज़ाम में नहीं, आने वाली पूरी लाइफ में आपको काम आने वाली है। इसीलिए बिना किसी कन्फ्यूजन के आप सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजी कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनी रखनी है ताकि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं वो है डिसाइड योर मेंटोर। ओके, अब ये क्या है एक्चुअली? जो फर्स्ट थिंग है डिसाइड योर मेंटोर। यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन कई बार किसी बंदे की स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती है जो उसके लिए काम कर पाए ठीक से। और मैक्सिमम पीपल्स यहाँ पर वही होते हैं जो कि वर्किंग है, बिकॉज आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन सामने वाला तभी करता है जब वो ऑलरेडी किसी जॉब में हो और उसके बाद वो और बेटर चाहता है। बहुत ही कम यहाँ पर स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से ही आरबीआई ग्रेड बी के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा फोकस करूँगी जो ऑलरेडी वर्किंग है, उसके बाद वो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बच्चे वर्किंग है उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकें। इसीलिए आप अपना एक मेंटोर ज़रूर चुनें, चाहे वो कोई भी हो। हम बात करें आज के डेट में बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप उन्हें किसी को चुन सकते हैं, या फिर यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिविजुअली स्टडी करा रहे हैं, जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर अकेला बंदा है जो प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस दे रहा है, आप उन्हें भी चुन सकते हैं। आपको किसे चुनना है ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, बट हाँ, किसी एक को ज़रूर चुनिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप वर्किंग से आए, आप थके हुए होते हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकें या आज क्या पढ़ना है ये डिसाइड कर सके। तो आप अगर एक मेंटर अपना रखेंगे तो वो जो कह रहा है, एटलीस्ट जिस दिन आपकी खुद की कोई प्लानिंग नहीं हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, ताकि आप एटलीस्ट चलते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाएंगे। आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ करना है, या तो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग करिए या फिर अपने मेंटोर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग करिए, बट एक को अपने गाइडेंस के लिए आप ज़रूर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। सेकंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फाइंड स्टडी कंटेंट। ओके, जो स्टडी मटेरियल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर ये है कि आज की डेट में यूट्यूब चैनल है, गूगल है, इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा मटेरियल है कि हमें उसे छांट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है। तो अगेन यही स्ट्रेटजी है। देखिए, जिसे नहीं मालूम कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे समय निकलता जा रहा है, फिर वो आगे रेस में आगे नहीं हो पाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और अगर आप इसमें से इम्पॉर्टेंट मटेरियल अपने लिए छांट पाए, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी एक बहुत अच्छी चल रही है और आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो या तो आप खुद अपना ऐसा रखिए रूटीन कि आप एक प्रॉपर मटेरियल निकाल पाएँ, लेकिन यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं प्रॉपर मटेरियल तो अगेन यहाँ पर काम आता है आपका मेंटर। आप जिसे भी चुनेंगे, देखिए वो आपको
कंटिन्यू गाइड करेगा, प्लस आपके लिए स्टडी मटेरियल भी आपको बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सोर्स अच्छा है, वो सोर्स अच्छा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, या तो आप खुद से करिए या आप किसी के थ्रू करिए, बट एक अच्छा मटेरियल ज़रूर आप यहाँ पर ढूंढिए। और हाँ, मटेरियल की बहुत भरमार है, इसलिए लिमिटेड और अच्छा मटेरियल ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। थर्ड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। वही जो अभी हमने कहा, देखिए स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी है हमारी पूरी प्रिपरेशन में, लेकिन उसे लिमिटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सब हमें मटेरियल दे रहे हैं, कंटिन्यू दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। सारा ह्यूमन माइंड में रख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए लिमिटेड चीज़ रखेंगे तो वो आपको याद रहेगी। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, उसको आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कभी भी किसी एग्ज़ाम में जाके बैठिएगा, आप देखेंगे, मान लो अगर जीके के 40 क्वेश्चन आए हैं, इनमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि आपने पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम फाइनली जाके कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शन में से, इसमें से आखिर फाइनली आंसर क्या होगा। और वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के हमें बहुत अफसोस होता है कि यार ये पढ़ा था, ठीक से याद नहीं आ रहा कि आखिर इसका आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि हमने उसे पढ़ा लेकिन हमने उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ नहीं किया, जिसके कारण से वो चीज़ स्किप हो गई। तो हमें वहाँ पर याद तो है कि ये हमने पढ़ा है, लेकिन हम उसका करेक्ट आंसर लगा पाने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं है, हम उसे नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड नहीं रखते हैं। अगर आप बहुत सारे कंटेंट में से पढ़ते जाएंगे तो हाँ, एग्ज़ाम में बैठ के आपको याद तो आएगा कि आपने ये पढ़ा है, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है आप वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। ये दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा आएगी यदि आप रिसोर्सेज को लिमिटेड नहीं रखेंगे। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है कि आप रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, ताकि आप उसे जो है बार बार पढ़ें और एग्ज़ाम में जब वो आए तो आप उसका एक सही आंसर लगा सकें। क्योंकि मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि एग्ज़ाम में आई हुई चीज़ आप डेफिनेटली पढ़े हुए होते हैं, लेकिन आप उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं लगा पाते, सिर्फ इसलिए कि आपको ठीक से वो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने उसे बार बार रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखना बहुत ज़रूरी है, और हालांकि आता उसी में से ये सब कुछ, उसी को आप बार बार पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डन रूल की, वो है हमारा फोर्थ वाला, एनी 2 और 3 साइड फॉर करंट अफेयर। अब देखिए करंट अफेयर के लिए ज़रूर मैं कहूँगी कि मल्टीपल में भी ऐसा नहीं, सिर्फ लिमिटेड 2 से 3 रिसोर्सेज आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि इसकी भी बहुत भरमार है। हम देखें तो यहाँ पर अपना अफेयर्स क्लाउड है, जीके टुडे है, ये बहुत ही बेस्ट साइट है आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा अड्डा है और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें से हम देखें तो आपको क्या करना है कि कोई भी इंपॉर्टेंट 2 से 3 साइड आपको यहाँ पर छांट लेना है और इनको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। जिसमें मैं आपसे कहूँगी आप 1 से 2 साइट रखिए और एक आध कोई यूट्यूब चैनल रखिए, ताकि जिस दिन अगर आप रीडिंग मटेरियल नहीं पढ़ पाते हैं, उस दिन एटलीस्ट आप वीडियो सुन सकें। और ये जो वीडियो सुनने का टाइम आपको रखना है, अगर आप वर्किंग है तो ट्रैवल के टाइम पे, या फिर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, घर में कोई काम करते हैं, आप खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं अगर आप, तो उस टाइम पर चलते फिरते आप ये वीडियोज़ को सुन सकें। तो आपको अपना मटेरियल आधा ऐसा रखना है जिसे आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकें, रीड कर सकें, और आधा मटेरियल आपको ऐसा छांटना है जिसे आप सुन सकें यूट्यूब चैनल्स वगैरह से। ताकि क्या होगा कि आप जो अपना टाइम यहाँ वहाँ स्पेंड करते हैं, वो चलते फिरते आप ये वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2 से 3 साइड ज़रूर रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही साइड पूरा मटेरियल कवर नहीं कर पाती है या नहीं हम देख पाते हैं, तो दूसरे में से उसे देख ले। करंट अफेयर के लिए ज़रूर आपको 2-3 साइड फॉलो करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा है हमारी पूरी प्रिपरेशन में। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए प्री में भी आएगा, मींस में भी आएगा, प्लस आपके इंटरव्यू में भी वो अपना रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो करंट अफेयर 80 मार्क्स का तो केवल प्री में ही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोल्डन रूल है वो है अपना क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। देखो क्वांटिटी क्या है कि बहुत ज़्यादा हमने
पढ़ते जा रहे हैं कि आरबीआई ग्रेड बी है, बस निकालना ही है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत कहाँ कहाँ से आता है, तो हम बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो आगे पढ़ रहे हैं हम पीछे का स्किप करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वालिटी को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एग्ज़ाम में आए हुए काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने बिल्कुल पढ़े हैं और आपको वहाँ पे याद आ रहा होता है कि यार इसका आंसर क्या है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकाल आप नहीं पाते हैं, जस्ट इसीलिए कि आपने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। चीज़ों को पढ़िए, पर्टिकुलर मान लो एक टॉपिक उठाओ, उसको चारों तरफ से समझ लो कि वो क्या हो सकता है, और उसी को पहले बहुत अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही आप दूसरे टॉपिक पे स्विच करो। तो मैं यही कहूँगी, क्वांटिटी को फोकस मत करो, क्वालिटी पे ध्यान दो। जिस चीज़ को आपने पढ़ लिया आपको ये होना चाहिए कि अगर ये आ गया तो ये एटलीस्ट एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए हो। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे मान लो डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। अब हमें ये पता है कि कीवर्ड एक हमने रख लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे रिलेटेड एक आप बढ़िया 2 से 3 पेज का एक आंसर तैयार कीजिए, ठीक है। उसे तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, उसे लिख कर देखना है। पहले उसे पढ़ लो, उसके बाद उसे लिख कर देखो, एक दिन लिख कर देखो, 2 दिन लिख के देखो, तो आपने जो 2-3 पेज का मटेरियल तैयार किया होगा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 पेज तो आप ज़रूर उसके बारे में लिख पाएंगे जब आप उसे लिखने बैठेंगे। अब एग्ज़ाम में इस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो पर्टिकुलर कुछ बातें जो आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी वो आपको याद आएंगी और आप उसे एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। यानी कि अगर ये टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है तो उससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो वो छूटना नहीं चाहिए, उसे आपको अटेम्प्ट करना ही है। ऐसे करके हम देखें तो एग्ज़ाम में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं और कुछ फेमस टॉपिक पर ही होते हैं, वो जनरली कीवर्ड लगभग सेम होते हैं कई चीज़ों के। तो आप कीवर्ड बेस्ड स्टडी कीजिए, ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं। वो पर्टिकुलर कीवर्ड से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसको हम अटैम्प्ट ज़रूर कर पाएँ। इस तरीके की क्वालिटी पे आपको अपने पढ़ाई में ध्यान देना है, सिर्फ क्वालिटी नहीं कि ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, पूरा सिलेबस कर लिया बस अब तो एग्ज़ाम में जाके बैठना ही है। एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे और पता चल रहा है कुछ भी नहीं बना, ऐसा नहीं करना है। कुछ कीवर्ड पर्टिकुलर ले लेना है, उससे रिलेटेड स्टडी आपको करना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्यों यहाँ पर इसको ऐड किया है, एक्चुअली क्या होता है कि अभी सब वर्किंग है, मैक्सिमम पीपल वर्किंग है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह उठे, भागा दौड़ी में ही ज़िंदगी निकल रही है, सुबह उठते से काम में लग गए अपना, उसके बाद फिर ऑफिस गए, बैंक, मैक्सिमम बैंकर्स ही होते हैं, वो फिर अपना बैंक गए, वहाँ के काम में लग गए, फिर वहाँ से आए, वहाँ बैंक से तो इतनी जल्दी फ्री हो पाना पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर एक ऑफिसर है तो उसको 7 से 8 तो एवरेज बचता ही है, और अगर एक क्लर्क है वो भी 6-7 से पहले आजकल कोई नहीं निकल पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग हमारा स्पेंड हो रहा है। और जो बैंकर नहीं है इवन उनको भी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हर जगह आजकल तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया है। एक एम्प्लॉय से 2-2 3-3 एम्प्लॉयज़ के बराबर काम करने का लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है लाइफ में, ठीक है। सुबह उठते से ही हम काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, शाम को आते भी फिर काम कर रहे हैं। मैक्सिमम पीपल्स ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं तो आके अपना घर मैनेज करना, हर चीज़, अगर बॉयज़ है और गर्ल्स हैं तो उन्हें तो घर के काम करने ही हैं, बहुत सारा प्रेशर है, ठीक है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। आप ये सोचिए कि आपके 24 घंटे डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं, हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, कैसे फिर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ कैसे करना है, आपको अपना डिसाइड करना है। मान लीजिए सुबह आप उठें, कोशिश हमें करना है कि हम 6 से 7 उठ जाएं, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे की स्टडी का टाइम आपको मिल जाए, ठीक है। अगर 1 से 1.5 घंटे की स्टडी का टाइम भी आपको मॉर्निंग में मिल गया तो वो सफिशिएंट रहेगा। आप उसमें पढ़ना आपको क्या है, वो वीडियोस अगर हम अलग से बनाएंगे अगर आपको नहीं पता है, बट हाँ इतना टाइम आपको निकालना ही है सुबह, ठीक है। ये आपको करने के बाद क्या करना है कि दिन भर तो फिर उतना टाइम हमें मिलेगा नहीं, यहाँ पर फिर हमें लंच टाइम पे करंट अफेयर कवर कर लेना है। लंच देखिए, चाहे आप बैंकर हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जनरली लंच टाइम सबको मिलता ही है। तो करंट अफेयर का आप रूटीन रखिए कि आप ऑफिस में लंच टाइम या कोई भी फ्री टाइम आपको मिलता है आप उस टाइम पे अपना करंट अफेयर कवर कर लें, ठीक है। करंट अफेयर आपको चलते फिरते ही कवर करना है, बिल्कुल भी बैठकर कवर करने का टाइम आपके पास नहीं होगा। ये जो मॉर्निंग का टाइम है ना, इसे आपको प्रैक्टिस के लिए रखना है। प्रैक्टिस कैसी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इस टाइप की प्रैक्टिस आपको करना है। शॉर्ट में मैंने ये भी आपको बता दिया, बाकी डिटेल में हम जानना चाहेंगे तो हम वीडियो एक बनाएंगे सेपरेट, ओके। बाकी आपको क्या करना है, सुबह हमने प्रैक्टिस का टाइम रखा, दिन में हमने करंट अफेयर का टाइम रखा। अब शाम को आप आए, हम मानते हैं कि आप बिल्कुल थक चुके हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है। उसके बाद 8 बज गए, 9 बज गए, इवन 9 से 10 एक एवरेज टाइम मैं मानती हूँ।
9 बजे, जिन्हें घर में कोई काम नहीं करना होता घर आने के बाद, वो 9 बजे तक फ्री होगा। और जिसे घर में आने के बाद भी काम करना है वो 10 से 11 तो आराम से बज ही जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो 9 बजे फ्री हो जाता है उसके पास 9 से 12 आराम से टाइम है, और जो 10 से 11 बजे फ्री हो रहे हैं तो यहाँ पे भी वो 1.5 से 2 घंटे का टाइम आराम से निकाल सकता है। अब यहाँ पर 10 के बाद मान लो आप फ्री हो रहे हैं तो भी आपके पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। अब इस बीच में आपको क्या करना है कि अगेन आपको या तो मेंस के लिए कोई टॉपिक रखना है, यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश लिख कर देखना है, रीडिंग एडिटोरियल करना है, ये सब करना है। अदरवाइज़ कुछ भी प्रैक्टिस वाला काम करना है जो बैठ कर आप प्रैक्टिस कर सकें, फिर चाहे आप मैथ्स बनाए, रीजनिंग बनाए, जो भी बनाए। बट ये सुबह 1-1.5 घंटे और शाम के 1-1.5 घंटे ये आपको प्रैक्टिस का टाइम रखना है, और दिन में आपको करंट अफेयर कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप कर लीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस तरीके से टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम का दिन होगा जब आप जाकर वहाँ बैठेंगे और फिर आप कहेंगे हमसे कुछ भी नहीं बन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 साल स्टडी की जाए और आपसे कुछ ना बने? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुई है। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट और जो गोल्डन रूल हमारा है वो है रिवीजन। ओके, आपने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, वो कोई मतलब की नहीं है यदि आपने रिवीजन 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 नहीं किया तो। वही बात फिर से जो यहाँ पर हम दोहराते हैं कि आपने बहुत पढ़ा लेकिन एग्ज़ाम में जाके यदि आप उससे रिलेटेड चीज़ नहीं बना पाए, चाहे वो सवाल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं बचती है। इसीलिए लिमिटेड चीज़ें पढ़िए। मान लो हमने एफआई पढ़ा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसी से रिलेटेड बार बार आप लिखने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उसे कवर करने की कोशिश कीजिए। उसे इतने अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए कि यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वो ना छूटे, ठीक है। करंट अफेयर को बार बार रिवाइज करना है आपको। कुछ पर्टिकुलर साइट हैं जैसे पीआईबी होता है, आरबीआई होता है, आरबीआई की वेबसाइट, इससे बहुत ज़्यादा मटेरियल आता है, इसे आप बार बार रिवाइज कीजिए। बट रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस जैसे कि बोला जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन का एक टाइम ज़रूर रखें। आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा उसको संडे रिवाइज़ करिए, पूरे मंथ में जो भी पढ़ा उसे मंथ के एंड में एक दिन निकाल के रिवाइज़ करिए, बट रिवीजन ज़रूर आप यहाँ पर करिए, ओके। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ आपको अपनी आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, इस चैनल पे हम भी कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको प्रिपरेशन करवा सकें, क्योंकि देखिए वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए मटेरियल ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है, और मैक्सिमम पीपल के लिए तो क्यूआर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश। तो इससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज़ करनी है। कई बार तो ऐसा होता है हमें लगता है हमें सब आता है, बट हमें एक्चुअली में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ को बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है, हर चीज़ को रिवाइज़ करना है, चाहे वो टेबल हो, स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो। हर चीज़ की प्रिपरेशन प्रॉपर कीजिए, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम के दिन जाकर बहुत पछताएंगे। ऐसा नहीं करना है, अभी से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ पर मैं आगे भी कुछ गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज़ डालती रहूँगी। आई होप आपको वो भी पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।